ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बाघ है, ये नहीं अच्छा पूछ बाघ। शेर जो है वो नहीं पूछ रहा हूँ हाँ कि बगिया है क्या, बगिया। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह पर। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 1.5 एकड़ खेत में ये ढैंचा बोया गया है और 1.5 एकड़ ये है और 2 एकड़ उधर है, तो 3.5 एकड़ पे यहाँ भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह पर ढैंचा की बुआई हुई थी इस बार। वैसे क्या है कि आज के समय में ढैंचा का उत्पादन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि गेहूं की कटाई के तुरंत बाद अगर आपके पूरे संसाधन सक्रिय नहीं हैं, चलो दिखाते भी चले, पूरे संसाधन सक्रिय नहीं हैं तो फिर आप ढैंचा की सफल खेती नहीं कर सकते हैं। आपके पास बीज की उपलब्धता का भी विषय आता है, कभी कभार बीज उपलब्ध नहीं रहता है, क्योंकि अब रासायनिक खादों पे जोर ज़्यादा है। इसलिए ढैंचा की खेती करने के लिए हमें या तो पहले से हम बीज रखें, इस अगले साल अगर बोना है तो इसी साल कुछ ढैंचा का बीज रख लें और अगले साल उसको बो दें, और या तो उस पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी रखें ताकि ढैंचा का बीज आसानी से आपको मिल जाए। सबसे बड़ी समस्या ढैंचा के बीज की ही आती है। और चूँकि हम सभी जानते हैं आज पूरे विश्व में खाद्य की बहुत बड़ी समस्या है। स्वस्थ भोजन हमारे किसान, हमारी जो मनुष्यों को स्वस्थ भोजन नहीं मिल पा रहा है। पापा जी आगे चलो। तो ये जो ढैंचा हमारी आज सबको स्वस्थ भोजन चाहिए और पूरे विश्व में इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक खादों का इस्तेमाल आधुनिक खेती के नाम पे हमारी खेती में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी खेत में जो जीवांश की पदार्थ की मात्रा घट रही है, और हमारे खेत में जब जीवांश कम होगा तो सूक्ष्म जीव की संख्या घट रही है। हमारे खेत में केचुआ की संख्या लगातार घट रही है, जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमारी खेत में जो है वायु का संचार बढ़ाते थे, खाद का निर्माण करते थे। तो बहुत सी चीज़ें जो हमारी इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो कहीं ना कहीं से उसको लाइन पे लाने के लिए आज हमें ये पहल करनी ही पड़ेगी। ढैंचा आप सब जानते हैं, जैसे ये ढैंचा है, ये ढैंचा का पौधा है। ढैंचे के पौधे में ये पूरा ढैंचा का पौधा ही पूरा खेत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत सकुलेंट होता है, बहुत आसानी से सड़ जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है। उसके अलावा ढैंचे की जड़ में आप ये देखेंगे, ढैंचे की जड़ में ये देखिए गांठें हैं। एक गांठ ये है, ये गांठें हैं, ये गांठें हैं, देखिए ये गांठें हैं। तो इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, और राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडलीय की नाइट्रोजन को वो फिक्स करने का काम करता है ज़मीन के भीतर। राइजोबियम जीवाणु इसमें रहता है गांठों में, और पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है और पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो ये सहजीवी जीवाणु होता है। और एक तरीके से जैसा हम देख पाते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे सोलर हमारा पैनल होता है, तो सोलर पैनल का काम होता है कि सौर ऊर्जा को ट्रैप करना। वैसे ही ये जो हमारे पौधे हैं, सोलर पैनल में जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, तो उनका काम होता है सौर ऊर्जा को ट्रैप करना। ऐसे प्रत्येक ढैंचा प्लांट का उद्देश्य होता है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उस नाइट्रोजन को जमीन में मतलब उस नाइट्रोजन को ट्रैप करना, ट्रैप करके जमीन में फिक्स करना। तो ये एक तरीके से ऐसा इकोलॉजिकल, ऐसा पर्यावरण में ऐसा इको फ्रेंडली वर्क है, जिससे कि हम अगर अपने खेत में करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खेत में खाद की मात्रा भी बढ़ेगी, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और उससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी हमारी बहुत कम होगी, और हमारी मिट्टी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं से हम सभी से यही चाहेंगे कि आज हमारे खेत में जो जीवांश की मात्रा जो निरंतर घट रही है, तो ढैंचा की खेती सभी लोग व्यापक स्तर पर करें, और ढैंचा की खेती करके और ये जो है जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाए। बीज की उपलब्धता हमने आपको बताया कि सरकारी विभाग से बीज इसका मिलता है, प्राइवेट में भी आपको दुकानों से भी मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, सस्ता ही मिलता है।
को एक दिक्कत आती है, ढैंचा जब शुरू में करेंगे तो एक कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है और पूरा लग करके पूरे प्लाट को नष्ट कर देगा अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे। तो थोड़ा सा कीटनाशक हमें शुरू केयर करनी पड़ती है। जब बिल्कुल पौधा जमता है उस समय थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, और अगर जम गया, जमने के बाद थोड़ा पानी अगर मिल गया इसको, और 40 दिन पर ढैंचा जो है ये आपका इसको खेत में पलट देना चाहिए। पलटने के भी मामले में कई बिंदु आते हैं। कुछ लोग मिट्टी हल से इसको पलटते हैं, और आज तो रोटावेटर सबसे, हम जो काम कर रहे हैं रोटावेटर से पलटाई का काम कर रहे हैं। रोटावेटर में क्या होता है कि रोटावेटर ऐसी मशीन है जो एकदम इसको एकदम तोड़ करके इसको छोटे छोटे इसके पार्ट बना देता है ढैंचा के, और पार्ट बना के ज़मीन में मिला देता है। तो उससे फ़ायदा ये है कि चूँकि अभी धान लगना है, तुरंत ढैंचा खड़ा है, इसको तुरंत हमें मिट्टी में मिला करके तुरंत धान लगाना है। अगर पलटाएंगे सड़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें हम सबसे अच्छी विधि यही करते हैं कि इसमें हम रोटावेटर से इसको रोटावेटर चला करके पूरी तरीके से इसको खेत में मिला देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा बायोमास है, रोटावेटर भी कठिनाई से इसको खान पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ा सा और छोटा होता है तभी से हम इसको खेत में मिला देते हैं, लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन पलटाने के बाद फिर हमारे पास समय कम रहेगा। अगर हम मिट्टी हल से पलटाते हैं तो हम धान लगाने में हमारे पास समय कम रहेगा। इसीलिए इसको रोटावेटर से ही हम प्रत्येक वर्ष करवाते हैं। सफलता मिली है, और जहाँ भी हमने ढैंचा बोया है जिस खेत में, वहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। वहाँ पर हमें अपनी रासायनिक खादों को कम इस्तेमाल करना पड़ा है। और हमारी तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस परम पुनीत काम को करें, देश को मजबूत बनाएं, किसान मिट्टी को स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ भोजन पैदा करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।